यही है नेपाल की सबसे बड़ी गलती, यानी कि इसी वजह से नेपाल क्रिकेट लगातार मैच हारता है। जब यूके टूर में जब 5 में 5 मैच जीता था, सबको लगा था कि नेपाल क्रिकेट का पंप कुछ अच्छा हो गया, कुछ बेहतर हो गया, मगर नेपाल क्रिकेट टीम फिर स्कॉटलैंड में जाके फिर अपना वही रंग और रूप दिखा दिया। भाई बल्लेबाजी करना ये मतलब नहीं होता कि आंख मूंद के तो कोई भी छक्का चौका लगा सकता है। अगर आप आंख खोल कर चौका और छक्का लगाते हो उसको बल्लेबाजी कहा जाता है। यही नेपाल बार बार गलती दोहराता है और फिर एक बार स्कॉटलैंड में फिर एक बार और गलती दोहराया। भाई 100 रन बना पाया नेपाल क्रिकेट, 100 रन बना पाया। जब उसको 240 230 का जब टारगेट मिला है, वो क्रिकेट जाकर अब 100 रन बना रहा है, यानी कि टोटल रन 118 रन बनाया नेपाल क्रिकेट, उसमें 18 रन सिर्फ एक्स्ट्रा था। और इतना ही नहीं, नेपाल क्रिकेट यही वजह से जितना मैच हारता है वही मैच हारता है। CWC लीग से पहले ही अपना रंग और रूप दिखा दिया। सबको लगा था कि यूके टूर में अच्छा किया है तो भाई स्कॉटलैंड में भी अच्छा करेगा और टीम बहुत बेहतर करेगा, मगर बेहतर क्या करेगा भाई, फिर वही पहले लय में आ चुका नेपाल क्रिकेट और फिर अपना वो रंग रूप दिखा दिया। भाई लगातार डकआउट, यानी कि डकआउट के बाद छोड़ो भाई, कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो 10 20 30 रन बनाया हो, कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था। सिर्फ आशिक से भी ऐसा बल्लेबाजी कर रहे थे, आरिफ से, जो उतना रन बनाए, मगर सब के सब फ्लॉप है। ये स्टोर लोग खुद सोच में पड़ गए कि भाई इससे बल्लेबाजी इसको कैसा किस तरह की सिखाया जाए, किस तरह की ट्रेनिंग दिया जाए। भाई स्टोर लोग को अभी पता चला होगा कि हाँ ये बल्लेबाजी, भले ही गली का टीम से 5 मैच जीता हो, मगर जाते ही जब ये टीम से सामना पड़ा तो उसमें अपना घुटना टेक दिया और नेपाल क्रिकेट टीम पहला प्रैक्टिस मैच हार गया। तो आप लोगों को क्या लगता है CWC लीग में जब मैच होगा उसमें क्या कर पाएगा नेपाल क्रिकेट टीम? क्या यही रवैया रहा तो जो 27 का वर्ल्ड कप का सपना लेकर चल रहा है नेपाल क्रिकेट टीम, वो सपना को तोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है नेपाल क्रिकेट टीम का कुछ सुधार होगा? स्टोर लोग उस पर कुछ काम करेंगे या नहीं? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करके पेज को फॉलो कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।